हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टाफडी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए क्लास 10। आज से हमारा जो आपका स्टार्ट होने वाला आप हम दोनों का मिलकर, हम सभी स्टूडेंटों का मिलकर एक चालू होने वाला बैच। इस बैच का नाम क्या होगा? इस बैच का नाम है विजय बैच। इस बैच के जरिए हम बताएंगे आपको क्लास 10 मैथ के बारे में और आपका साइंस के बारे में, जहाँ की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट के बारे में, और यहाँ पर इंग्लिश के बारे में ही आपके लिए क्लासें ली जाएंगी। यदि आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज से आपकी क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। आज मैं आपको पहला जो अध्याय जो आपका वास्तविक संख्याएं है क्लास 10 का, उसका आपको एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाने वाला हूँ। कहने का अर्थ ये 1.1 आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा खत्म मिलेगा। यदि आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जब आप देखे होंगे कि आपको वास्तविक संख्या चैप्टर दिया गया है, तो ये वास्तविक संख्या है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वास्तविक संख्याएं है क्या, ये जान लीजिए। वास्तविक संख्याएं सारी संख्याओं को मिलाकर एक सार होता है वास्तविक संख्याएं। संख्याएं केवल दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक का मतलब जो रियल हो, क्या हो, रियलिस्टिक हो। रियल नंबर जिसे हम बोलते हैं वो वास्तविक संख्या होती है। ठीक, इसके अंदर और सारे भाग भी आते हैं, इसके अंदर पूरी की पूरी संख्या ही आती हैं। दूसरा एक होता है, वास्तविक संख्या के अलावा भी एक संख्या होती है जिसे हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं ये होती क्या है, ये जान लीजिए। काल्पनिक संख्याएं होती है जो अंडर रूट के अंदर में कोई संख्या माइनस के साथ लिखी हो, ये काल्पनिक संख्या होती है। इमेजिनरी इसको नंबर बोलते हैं। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं इसको। तो ये होता क्या है, बेसिकली इसको हम ऐसे लिख दें, कुछ भी लिख दें, वो माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस में लगा हुआ हो तो समझ लीजिएगा कि वो क्या हो गया, वो एक काल्पनिक संख्या है। ठीक, और यहाँ पर रियल नंबर, तो रियल नंबर सारी जितनी संख्याएं आप पढ़ रहे हैं, 1 2 1/2 1/4, ये सारी की सारी संख्याएं आपके रियल नंबर में आएंगी। तो ये बात आपका इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ कि रियल नंबर क्या है और काल्पनिक संख्या क्या है, ये जानकारी आपको प्राप्त हुई। तो अब इनमें हम पहला ये चैप्टर देखते हैं जहां पर हमें एचसीएफ निकालने का कहा जाता है। एचसीएफ वो भी किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इस विधि का प्रयोग करके हमें क्या निकालना, एचसीएफ निकालना होता है। तो ये बेसिकली निकालते कैसे हैं ये जानिए पहले। तो आपने कभी एक जमाने में पढ़ा होगा कि ये भाग देते वक्त आपने भाग देखा होगा, किसी भी संख्या को मैं देख लीजिए, जैसे 225 लिखा और 135 के इसे भाग दे रहा हूं। ये पहला ही आपका क्वेश्चन है, इस प्रकार होगा, पर मैं यहाँ पे आपको हल करवा रहा हूं कि जैसे कि आपने भाग देना स्टार्ट किया तो आप जानते होंगे कि इस बीच वाली की संख्या को बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। और जो भी आपको भाग देने के बाद सपोज दैट एक बार भाग गया तो 135 लिखेंगे और घटा देंगे, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो ये जो बचा ये शेषफल है। क्या है? ये शेषफल है। और ये चीज जो इधर लिखा वो भागफल है। इतनी बात हालांकि क्लियर हो गई। अब आपने एक और सूत्र भी इसके जरिए पढ़ा होगा कि इसको चेक कैसे करेंगे, ये भाग सही है कि गलत है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर इन दोनों का आपस में गुणा, जिसको बोलते हैं भाजक गुणे भागफल। क्या? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही तो आपने सूत्र पढ़ा होगा। इनको कर देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, ये भाज्य बराबर प्राप्त हो जाता है। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें, और इसको जोड़ दीजिए तो आपको कितना प्राप्त होगा, 225 प्राप्त होगा। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा है। अब इसी फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई किया गया। तो यहाँ पर फार्मूले में क्या बताया गया, इसको हमने मान लिया ए, और जो भाजक है उसको मान लिया बी। ए मान लिया भाज्य को, भाजक को मान लिया बी, और मान लिया भागफल को हमने क्या, क्यू, और आर मान लिया रिमाइंडर जिसे बोलते हैं शेषफल को। तो ये आपका क्या हो गया, यही आपकी संख्या हो गई। तो ये आपका सूत्र इस प्रकार लिखा जाएगा। तो कोई गड़बड़ी तो बात है नहीं, हमने इसको मान बस लिया है तो इसकी वजह से ये इस प्रकार भी लिखा जा सकता है।
तो इतना दूर तक आपको क्लियर हुआ। अब एक चीज आपने और सीखी होगी कि कभी भी भाग देते वक्त आपने देखा होगा कि भाग देते वक्त जो बड़ी संख्या होती है हमेशा उसको अंदर रखना चाहिए हमें, अगर सही से भाग देने के लिए कहा जाए। और हालांकि दशमलव में भाग जाएगा तो दशमलव में हमें भाग नहीं ले जाना है, तो हमेशा हमें बड़ी संख्या को अंदर रखना होगा। तो इसका मतलब जो अंदर वाला ए होगा वो बी से बड़ा होगा। ए जो है क्या है, बी से बड़ा है। तो बड़ा कौन है, जिधर साइड मुंह खुला हुआ है। देख रहे हैं ना, जिधर साइड मुंह ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, ये मुंह बढ़ता चला जाएगा ऐसे ऐसे, वही संख्या बड़ी हो जाएगी। तो कौन बड़ा है, ए बड़ा है बी से। तो ये आपका जो ए है ये, तो आप देख रहे हैं बड़ा है। तो इस प्रकार ये बातें आपकी जानकारी होनी चाहिए थी। अब इसके बाद क्वेश्चनों पर देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन बिल्कुल सेम यही है। अब मैं देखता हूं आपको क्वेश्चन की जगह, चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है, आप अपनी बुक को एनसीईआरटी निकालिए, केवल वही के वही सोल्यूशन मिलेगा आपको। और यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आपका लिखा है 135 और 225 का HCF क्या निकालना, HCF। अब HCF भी जान लीजिए क्या है ये HCF और क्या होता है LCM। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे आपने मासा पर सीखा होगा। तो यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यही क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही आपका HCF है, जिसे आपने मासा पा पढ़ा होगा, मासा पा छोटी कक्षाओं में। अब यहीं पर HCF और LCM के नाम से जानता है। LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। तो जिसे हम लघुत्तम समाप्त वर्तक बोलते हैं LCM, इसको महत्तम समाप्त वर्तक बोलते हैं, ठीक। तो ये आपको निकालना है किस विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। तो आपको लिख देना है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, यूक्लिड। तो ये बातें सब आपकी रिलेवेंट हैं, इसको आप जानकारी रख सकते हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। आपको हमेशा HCF LCM लिख के आएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से द्वारा हमको इसका प्रयोग करके निकालना। अब आपको फार्मूला लिख देना यहाँ पर। अभी मैंने बताया ना, जो आपको अंदर संख्या दी है ऐसे लिख देंगे, बराबर B इंटू Q प्लस R, यही आपका सूत्र है। अब हम यहाँ पर एक भाग का निशान बना देंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी संख्या का भाग देते हैं तो एक संख्या बड़ी होनी चाहिए। ये देखो ऐसा है ना। तो ये जो बड़ी संख्या इसको अंदर रखते थे उसको मान लेते थे ए की जगह पर क्या लिखेंगे 225, और B क्या है 135। अब इसका इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा। यही आपका पहला सवाल है। इसको लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ये कर देंगे, इसका इसमें भाग देंगे। अभी मैंने आपको बताया है भाग कैसे देते हैं। तो यहाँ पर 135 आपका आएगा, और ये आपको भाग देना आना चाहिए। देखिए अब बड़ी कक्षाओं में आ गए, भाग देना तो कम से कम सीख लीजिए। अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो आपको लिखना कैसे है, तो आपका ये पहला स्टेप होगा। पहले स्टेप में आपने क्या देखा कि जो आपका ए है 225, ठीक, और भी ये बराबर क्या है B इंटू क्यू। बी का माना मैंने बताया ना, अभी ये B मानना है इसको, तो B 135 हो गया। अब बात करें क्यों की, क्यों तो यहाँ पर एक है जिसको हम भागफल बोलते हैं, और प्लस शेषफल आपका 90 है। अब जब भी हमें मासा निकालना होगा तो हमें शेषफल 0 लाना है। तो अभी शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो यहाँ पर बोल देंगे R बराबर नहीं है 0 के, ठीक। इतना दिखा देंगे, इसको सच दैट के साथ दिखा देंगे। ऐसे निशान दिखाना और बताना R बराबर 0 नहीं है। ये बराबर नहीं है मतलब है इसका मतलब, ठीक। अब उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या होगा, अब हमें क्या करना है, इसमें फिर से भाग का निशान माना। देखिए आपने भाग सीखा को दूसरा प्रकार का है, ये आपका भाग है। आपने इसका भी भाग सीखा गया है, ये पिछली कक्षाओं में था। अगर नहीं सीखा तो भाई सीख लीजिए, अभी ये कक्षा 6, 7, 8 में आपको मिलेगा। तो अब ये जो संख्या यहाँ पर रखी है इसको यहाँ पर ले आएंगे। बात क्लियर हुई। पहले भाग देना, जितना शेषफल आया शेषफल में इसको इधर ले आएंगे। अब यहाँ पे 9 दूना 18 ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार ही आपका यहाँ पर भी भाग जाने वाला है, और इस प्रकार आपको घटाना है। अब घटाएंगे तो आपको घटाने के बाद 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 13 है तो 4 45 आया। तो आप इस बात को फिर लिखेंगे, ये आपका ए हो जाएगा ना अब की बार, क्योंकि यही अंदर साइड में है।
तो a बराबर 135 है, b बराबर आपको 90 दिखाई दे रहा है क्योंकि b छोटा होता है उससे, और q आपका 1 दिखाई दे रहा है, और शेषफल आपका 45 है जिसे r कहते हैं। वही सूत्र लिख के रख देंगे, और r बराबर 0 यहाँ पर भी नहीं है। आपने देखा r बराबर 0 है, नहीं है, तो इसको आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं ताकि ये आपको स्पष्ट रूप से एग्जामिनर को दिख जाए। ठीक, तो अपने टीचर को दिखाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको ब्लैक कर दीजिए। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद फिर वही काम किया। अभी देख, मैं शेषफल ये बचा था तो इसको इधर साइड ले आया। अब की बार शेषफल 45 बचा तो ये वाली संख्या को हम इधर साइड ले आएंगे। अब इसका भाग देंगे। 45 दूना ये 90 होता है, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो आज मालूम कर लीजिए। शेषफल 0 हो गया। 45 दूना 90 होता है, ये 90 हो गया तो इसका मतलब ये काम खत्म हो गया, शेषफल 0 आ गया। तो अब थर्ड ऑप्शन देखेंगे। थर्ड ऑप्शन में क्या मानेंगे, अब की बार ये तो 90 हो जाएगा क्योंकि यही साइड अंदर में था। उसके बाद क्या था, 45 हमारा क्या है, इसका बी है, सॉरी हाँ बी है, और जो हमारा क्यू है वो क्या है, 2 है। क्यू की जगह पे 2 है, आर की जगह पर प्लस में 0 है। तो यहां पर आपको सच दैट लगाकर दिखाना है कि r बराबर 0 है। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, इसके बाद एक ये लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ पर आपको, और लिखना है अतः HCF मासापा किसका निकाला गया था, 135, किसका 135 और 225 बराबर कितना है, 8, वो 45 है, कितना है 45 होगा। अब मैंने इसको कह दिया, तो ये आपने जबरदस्ती तो मान नहीं लेना, आपको पूछना कि ये आखिर हुआ कैसे, क्योंकि अब आप उस स्टेज पर आ गए हैं कि आपको पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्योंकि हम 45 ही मान लिए। तो यहाँ पर जो संख्याएं होती हैं जिससे हमें भाग देने पर पूरा पूरा शेष शून्य आ जाए, तो समझ लेना कि वही आपका क्या हो जाएगा, आपका मासा होने वाला है। ठीक, जिस संख्या से भाग देने पर भाग देते जाइए जिससे आपका ये निकल आए, समझ लेना कि वही संख्या आपकी क्या होने वाली है, मासापा होने वाली है। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो ऐसे कुछ ज्ञात करना है आपको मासापा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इसके बाद आपको और अच्छी तरीके से क्वेश्चन आने लगेंगे। तो मैं सोचता हूं कि आप दूसरा क्वेश्चन खुद ट्राई करें और उसके बाद मैं आपको तीसरा क्वेश्चन पढ़ाऊं। तो दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं से स्वयं ट्राई कीजिए कैसे किया जाएगा, और उसके बाद मैं आपको तीसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन इसी का तीसरा नंबर, ये तो का नंबर था इसका। अब इसका मैं गा नंबर बताने वाला हूँ, खा नंबर नहीं बताऊंगा। खा नंबर को आपको स्वयं से ही करना बहुत आसान है। आपको करना क्या है, यही फार्मूला लिख देना, एक बार इसको कर लीजिए, रिवाइज कीजिए, इसको दोबारा देख लीजिए वीडियो को, और इसको अपने स्वयं से लगा लीजिए, तो आपको वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और मैं उसके लास्ट वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। ये देख लेते हैं हम यहाँ पे गा नंबर क्वेश्चन को। ये पहला है कि पहला क्वेश्चन का गा नंबर होगा, खा नंबर मैंने नहीं करवाया क्योंकि आप स्वयं से उसको करके ट्राई करके हल कीजिए। नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में फिर बता दीजिए, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो यहाँ पर मैं आपको केवल ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करेंगे, आपसे नहीं बनेगा तो आप उसको और अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये है कि 196 और ये कितना लिखा हुआ 38,220 का क्या निकालना है, मासे पे निकालना है, HCF निकालना है। तो आपको सिंपल सा वही मेथड है, यूक्लिड विभाजन का यूज करना है। यहाँ पर हमको संख्याओं को कौन छोटी है कौन बड़ी है ये दिखाना है। तो अब की बार मैंने इधर साइड इसका मुंह कर दिया तो मतलब ये संख्या बड़ी है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। जरूर नहीं कि हम बार बार इधर साइड कहीं बड़ा मुंह करके दिखाएं और इसको इधर साइड लिखें। ये इधर साइड मुंह इसका खुला रहेगा वही उसकी संख्या बड़ी हो जाएगी। और यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना ये लिख दिया मैंने, इसका इसमें भाग देना ये भी आप जानते हैं। और आपका मेन फार्मूला क्या है, वो a बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर बराबर जिस बार 0 हो जाएगा वही समझ लेना कि आपका HCF निकल आया। फर्स्ट चरण देखते हैं। पहले चरण में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पर यदि आप इसका भाग देंगे, इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाने वाला है, तो यदि इसका इसमें भाग देते हैं तो आपको 2 बार नहीं जाएगा, यहाँ पर केवल और केवल 1 बार जा रहा है। 1 बार जा रहा है, 1 9 6। अब इसको घटाएंगे तो 6 आ जाएगा क्योंकि 12 और ये 6 घटाए 6, और यहाँ पे बचा 7, इससे हासिल लेगा 17 हो जाएगा। 17 के बाद अगर 9 घटा देंगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा 8। क्लियर हुई यहाँ तक बात। और ये 2 बचा, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये क्लियर हुआ यहाँ तक।
अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि दो संख्या और बच रही है 20। अब यहाँ पे ये ना कर देना कि ऐसे बनाकर 196 अंदर लिख देना, ठीक। तो ये गलत तरीका है, क्योंकि अभी आपकी संख्याएं कुछ बाकी है, तो पूरा पूरा भाग दे लीजिए, फिर उसके बाद आप देखेंगे। तो हम यहाँ पर एक 2 को और उतार लेते हैं, और 19 एक कम 19 आपको यहाँ पर ले जाने के लिए 9 बार ले जाना पड़ेगा। कितनी बार? यहाँ पे शायद 9 बार जाएगा, मैं चेक करके देख रहा हूँ। 196 है, यहाँ पे 9 बार जाएगा, चेक करते हैं। 9 पना 9 छक 54 की 4, 80 लाया 5, और 9 9 81, 9 9 81, 81 और 5 कितना हुआ आपका? 86, 86 की 6, हाँसी लावा 8, ठीक। तो 8 आया। 9 कम 9 9 8 कितना हुआ? 17 हुआ। तो ये 1764 और ये 1862 लिखा हुआ, तो ये चला जाएगा भाग। कितनी बार गया? 9 बार। 9 बार में कितना है? 1764 आ गया। तो ये इतना दूर तक आपको क्लियर हो रहा है कि मैं यहाँ पर क्यों बढ़ा ले जा रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा कि अभी तक मैं भाग वैसे दे रहा था। वो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो करवाया था 135 और 225 का, तो वो सेम क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ये संख्या बच नहीं रही थी। यहाँ पे बच रहा, तो अभी हल कीजिएगा। तो अब इसके बाद यहाँ पे घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 12 हो जाएगा, 8 4 12 हो गया, ये 5 हो गया तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे ये कट जाएंगे। उसके बाद बचा क्या है आपका? 0। तो 0 भी आपको यहाँ पर उतार लेना, ठीक। तो 0 जहां पर उतारेंगे तो आपको कैसे, ये सारी चीजें आप रफ में कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको इधर साइड वाली चीजें लिखनी होती हैं, वो रफ का हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाने वाला है देख लीजिए। तो यहाँ पर 5 बार जाने वाला है, शायद 196 है, यहाँ पर 5 की गुणा करते हैं तो शायद 5 छक्का 30 की 0, 5 45, और 45 और 3 कितना हो जाएगा? 48, और 5 कम 5 5 4 9, ठीक। तो ये कितनी बार गया? 5 बार गया। तो 5 बार गया, कितना है? 980। ये देखो पूरा का पूरा कट ही गया। और कितनी बार का भाग देते वक्त देखिए, 196 से हमने भाग दिया, तो हम लिखते कैसे हैं? इसका इसमें गुणा करेंगे, पहले ये संख्या लिखेंगे। ए बराबर, ए का मान कितना दिया हुआ है? 38,220 बराबर कितना है हमें? अब बी का मान लिखना, बी का मान 196 है, और क्यू का मान कितना है? 195 है। और क्या दिया? आर का मान 0 आ गया है, ये शेष पर 0 आ गया है। तो यहां पर लिखाएंगे सच दैट आर बराबर 0, ठीक। ये 0 हो गया। तो आपने देखा कि ये पहले बार ही भाग देने वक्त 0 हो गया। तो आपने किस संख्या से भाग दिया था? 96 से भाग दिया था, 196 से भाग दिया, तो ये 0 हो गया। तो आप यहां से समझ जाएंगे कि 196 से देने पर 0 हुआ, तो यही आपका HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर 195 कामा 3820 कितना हो जाएगा? ये आपका HCF आ जाएगा 196। आपने HCF किसका निकाला? 196 और 3820 का, 38,020 का। तो आपको कितना प्राप्त हुआ? आपको प्राप्त हुआ 196 ही। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से करना था इस सवाल को। ये काफी आसान क्वेश्चन था और क्वेश्चनों की अपेक्षा। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन पर नेक्स्ट पर ट्राई करते हैं, जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन होने वाला है। इसका भी वीडियो नेक्स्ट लाने वाला हूं, तो उस वीडियो में आप देख सकेंगे कि आपको उस क्वेश्चन को कैसे करना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करके बताइए कि आपको वीडियो लाइक करेंगे तो अभी मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक। 165 और 25 का आपको HCF ज्ञात करना है यही विधि द्वारा। और इसकी आप फोटो मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए रोहित स्टार स्टडी, तो आपको मिल जाएगा। वहां पर से आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं, वो डाउट सेशन आपके लिए होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।